हेलो गाइस, मैंने क्रेजी एक्स वाई का 15th पार्ट देखा आज। और इस पूरी सीरीज के बारे में अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जब शुरुआत में ये वाला वीडियो आया था, जो कि ये नेपाल में छोड़कर आता है अमित, तो शुरुआत में मुझे ऐसा लगा था कि ये स्क्रिप्टेड है। ठीक है, क्योंकि पहले मुंबई में छोड़कर आ रहे हैं, उसके बाद जो कुछ हुआ स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार नेपाल में छोड़कर आए तो मुझे लगा कि क्योंकि पहली ये जो सीरीज थी उसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली, इसलिए इन्होंने दूसरी सीरीज बना ली होगी व्यूज के लिए। उसके बाद पहली बार मुझे ये नॉन स्क्रिप्टेड तब लगा जब ये पूरी टीम, जब अमित भाग जाता है होटल से, तो वो होटल में पहुंचते हैं, लेकिन उस बीच का, जब ये अपने उससे स्काई डाइविंग से नीचे उतरे और होटल कैसे पहुंचे, उसका कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी, नहीं तो वो भी बोल सकते थे हमारे पास एक्स्ट्रा फोन था, ये था, हमने उससे शूट कर लिया, लेकिन उस समय उन्होंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की, जो कि पहला सबूत मुझे मिला कि शायद ये स्क्रिप्टेड नहीं है। इसके अलावा ये लोग इतने अच्छे एक्टर नहीं है कि इतनी खतरनाक एक्टिंग कर लें। ना तो अमित इतना बड़ा एक्टर है, कोई भी इतनी लंबी और इतनी मतलब डीप एक्टिंग नहीं कर सकता कि ये सारी चीजें करता चला जाए। उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम टू द पॉइंट है, मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये लोग सिंपल लोग हैं, ये लोग कोई एक्टर्स नहीं है कि इतनी ज्यादा एक्टिंग करेंगे। तो जो भी सबकी फीलिंग्स हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो एकदम रियल लग रहा है। और अब तो खैर मुझे यकीन भी हो चुका है कि रियल है, क्योंकि अमित कभी भी अपना रूम नहीं तोड़वा सकता था इस तरीके से। और जिस तरह का ये जो बिहेवियर चल रहा है, ये अगर ह्यूमन साइकोलॉजी देखी जाए तो पूरी तरह से सही है। लेकिन मैं इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ा कल्प्रिट जिसको मानती हूँ, वो है, मुझे लगता है ऐसा कि कई लोग अंकित को मानते हैं कि अंकित ही जिम्मेदार है, लेकिन मुझे लगता है शशि। क्योंकि अंकित ने ठीक है प्रैंक की शुरुआत की, क्योंकि अमित ने भी एक दो बार उनको लोकल में छोड़ा था। मतलब लोकल में यानी कि 1-1.5 घंटे की दूरी पर, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये लोग भी उसको छोड़ सकते थे। लेकिन ये छोड़ते हैं उसको मुंबई में, तो अंकित बोलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी बच्चा नहीं है, स्पेशली करतार, जो बहुत छोटा बच्चा बनने की एक्टिंग कर रहा है इस पूरी सीरीज में। बहुत ज्यादा वर्नरेबल बनने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, ये हो जाता वो हो जाता, जैसे कोई बहुत ही छोटा बच्चा हो कि मेले में कोई छोड़ आया हो। तो ऐसी एक्टिंग फिलहाल करतार कर रहा है। लेकिन करतार भी पूरी तरह से मतलब जिम्मेदार नहीं है। देखा जाए तो अंकित ने शुरुआत की थी कि चलो हम चलते हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि नहीं नहीं ठीक है। सब लोग तैयार हो गए, सब अपनी मर्जी से अमित को छोड़ कर आए। बाद में बोल रहे हैं कि अंकित ने कहा, अंकित ने कहा। अंकित तो है ही बदतमीज, मुझे बदतमीज ही लगता है अंकित। लेकिन देखा जाए तो ये सब अपनी मर्जी से आए थे। उसके बाद रास्ते में सबने शॉपिंग की। केवल एक राहुल था शुरुआत में जो कि कहता मैं नहीं जाऊंगा, उसको जबरदस्ती घसीट कर लाया, और मुझे लगता है कि उसको इस चीज का गिल्ट हुई है, इसलिए वो आ भी नहीं रहा है। तो केवल राहुल मना कर रहा था स्ट्रिक्टली, उसको इन्होंने डराया धमकाया। वो इतना ज्यादा इनके प्रेशर में आ गया कि वो आ गया, लेकिन वो इंजॉय नहीं कर रहा था इस चीज को। रास्ते में भी कह रहा था कि वापस चलते हैं। उसके बाद ये सब लोग बढ़िया शॉपिंग करते हैं, जिसमें करतार भी बहुत ज्यादा कूद रहा था, लपक लपक के उसने भी शॉपिंग की, जो कि एक तरह से चोरी थी किसी के पैसों की। तब तक भी सब कुछ ठीक था, ठीक है, पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब अमित अपने घर लौटता है तो इन सबकी ठीक है बाइक छुपा देता है, लेकिन उसके बाद ये अमित को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, उसकी गाड़ियां छुपा देते हैं, उसकी गाड़ियां लेकर भाग गए, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां। और इनकी जो सस्ती मस्ती गाड़ियां हैं, जो कि ज्यादातर इन्होंने अमित के पैसों से ही खरीदी हैं, उसके लिए इमोशनल ड्रामा करने लगते हैं, रोने पीटने लगते हैं। जब फाइनली अपनी गाड़ियां पा भी लेते हैं, तो भी इतना ज्यादा बदतमीजी करते हैं अमित के साथ कि अमित को इनसे माफी मांगनी पड़ती है। और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ियां सही करा दूंगा। इन्होंने कहीं भी, आप देख ही सकते हैं, कि बिल्कुल भी माफी नहीं मांगी कि हम तुमको छोड़ कर आए, वो भी बिना फोन के। वो तो अमित के पास सेकंड फोन था, और इसीलिए कई सारे लोगों को लगा कि स्क्रिप्टेड था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मेरे पास भी हमेशा 2 फोन होते हैं, और एक फोन जनरली मेरे बैग में ही पड़ा होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि 2 फोन रखते हैं। तो इन्होंने पूरी तरह से बदतमीजी चालू रखी। अमित का कोई भी बदला नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि बदला तो यही ले रहा था कि बाइक छुपा रहा था। इन्होंने इतनी उसमें ही बदतमीजी करी कि अमित तो कोई भी बदला नहीं ले पाया, और ऑडियंस लगातार कह रहे थे बदला लो बदला लो। तो इसने ठीक है इनको नेपाल में छोड़ा। ये इनके फोन भी वहीं छोड़ कर आया, इनके आइडेंटिटी कार्ड भी छोड़ कर आया। उसको पता है, वो इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसको पता है कि व्हाट्सएप चल जाएगा, कहीं से भी मदद मांग लेंगे। और नेपाल इतना पास है कि 1-2 दिन उसी होटल में अपना स्टे बढ़ा लेंगे, कोई भी फ्लाइट से तुरंत ही पैसे लेकर आ सकता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं देखा जाए तो। नेपाल तो ऐसा है कि ठीक है, आप 1-2 घंटे में पहुंच सकते हो कहीं से भी, ये किसी को भी फोन करेंगे अपने घर से, कोई भी आ जाएगा। तो इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं। और बड़ी बात होती है निकल नहीं पाते। अब करतार वहां भी रो पीट रहा है कि अरे मैं तो जो है खो जाता तो मुझे पुलिस पकड़ लेती, तो अरे तुम छोटे बच्चे हो क्या, तुम बेवकूफ हो क्या। और ऊपर से इतने जो कमजोर व्यक्ति है, मुझे समझ में आ गया है कि करतार एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति है। उसमें डिसीजन की पावर भी नहीं है, उसे कोई भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, ये भी मैं समझ गई हूँ। मैं करतार को बहुत अच्छा मानती थी, उसको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करती थी। लेकिन देखा जाए तो उसने अपनी बिल्कुल इज्जत यहाँ पर धुलवा दी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अंकित शशीन को तो निकाल देना चाहिए टीम से, लेकिन मुझे लगता था कि करतार है, या जो बबलू है, बबलू की भी हम बात करेंगे, तो बबलू भी ठीक है, चलो सीधा है। तो खैर, तो करतार इस तरह की हरकतें करता रहा, बदतमीजी करता रहा लगातार, कि अरे मुझे छोड़कर आ गए, मुझे छोड़कर आ गए।
उसके बाद इन्होंने जाकर अमित का कमरा तोड़ दिया, जो कि मतलब सरासर बदतमीजी है। आप उसको चाहे कितना भी उसके पास पैसा हो, जो चीजें उन्होंने उसके साथ की हैं वो कभी भी उसको वापस नहीं मिल सकती हैं। और ये लोग सोच रहे हैं कि इसके पास पैसा है तो हम कुछ भी कर लेंगे, हम नया फर्नीचर ला देंगे उसको, ये हो सकता है सरप्राइज दे दें, और हो सकता है कि अमित भी मान जाए, क्योंकि उसको भी अपना चैनल अभी चलाना है, उसको पता है कि दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमित को ये दिखा देना चाहिए कि तुम मेरे एम्प्लॉइज हो, तमीज से रहो। ये जो 1-1 लाख रुपए के चैलेंजेस कर रहा है इतने ज्यादा इन लोगों के साथ, ये करना थोड़ा कम करे, फालतू पैसा ना दे। इन्होंने बायोमेट्रिक मशीन भी आपको याद होगा कि तोड़ दी थी, क्योंकि अब ये लोग बहुत ज्यादा उछलने लगे हैं। जिस तरह से इसने हैरी को अब इंट्रोड्यूस कर लिया है ग्रुप में, इसी तरीके से एक एक नया नया कैरेक्टर इसको लाना चाहिए और धीरे धीरे इनको निकालना चाहिए। अगर ये भाई बंदी में छोड़कर जाएंगे तो जाने दो, अगर ये अंकित को निकालता है और इसके पीछे पीछे शशि वगैरह भी चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दो ना। आपके पास 3-4 लोग हैं, राहुल है, राहुल को भी बुलाओ, इसके अलावा हैरी है, इसके अलावा मुझे लगता है कि करतार भी ठीक ठाक है। अगर ये भाईचारे में जाएगा तो जाने दो, 3-4 लोगों के साथ भी मिलकर अच्छा खासा ये जो एक्सपेरिमेंट वीडियोस हैं बनाए जा सकते हैं, और धीरे धीरे आप नए नए लोगों को शामिल करो। अगर आपको याद होगा जब विकास आया था टीम में और बबलू आया था, तो भी बहुत ही अजीब सा लगता था, और मुझे ऐसा लगता है कि विकास भी छोड़कर नहीं जाएगा, वो भी ठीक है। वो जब अमित का कमरा तोड़ रहे थे तो वो केवल रिकॉर्डिंग कर रहा था, आपने देखा होगा, वो ज्यादा बोल नहीं रहा था। जब नेपाल के रूम में ये लोग सब बैठकर रो पीट रहे थे वहां पर कि अरे हमें छोड़ गया, तब भी विकास ज्यादा नहीं बोल रहा था। गुस्सा तो आया ही होगा ऑब्वियसली, कोई किसी को किसी दूसरे देश में छोड़कर आ जाए तो गुस्सा आता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बोल रहा था। तो विकास भी ठीक है, विकास भी ऐसे जाने वाला नहीं है, उसको पता है कि अगर मैं इस टीम से जाऊंगा तो मेरा कोई भविष्य नहीं है। और अगर हम बबलू की बात करें तो बबलू पहले मुझे ठीक ठाक लगता था, बहुत अच्छा तो कभी भी नहीं लगा, लेकिन अब मुझे उससे क्रिमिनल वाइब्स आती हैं। जब उसने अमित की अलमारी से पैसे चुराए, उसका पूरा टारगेट था लॉकर पर, उसने फटाफट से लॉकर तोड़ा, उसके चेहरे पर चमक आ गई, पैसे देखकर इतना लालच आ गया उसके चेहरे के ऊपर कि ऐसा लग रहा था कि कोई क्रिमिनल हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे के लिए कभी भी अमित को धोखा दे सकता है, बिल्कुल भी अब मुझे अच्छा नहीं लगता बबलू। एक जो इनोसेंट वाली इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि लगता नहीं था, लेकिन कोशिश कर रहा था, इसके फैन फॉलोइंग इसकी बढ़ती जा रही थी, मुझे लगता है कि वो काफी उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक बिल्कुल भी अच्छा इंसान अब बबलू नहीं लग रहा है। और अगर हम शशि की बात करें तो सबसे ज्यादा काला दिल है इसमें शशि का। चाहे वो कुछ भी कह ले कि मुझे गालियां पड़ती हैं कमेंट्स में, आखिर लोगों को भी तो कुछ दिखता होगा ना, लोग अंधे तो है नहीं। उसके अराउंड बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है वो कुछ नहीं। होगा ठीक है, तू गांव में सरपंच बने चाहे कुछ भी बने, लेकिन वैसे वो अमित के बिना कुछ भी नहीं है। अगर अमित नहीं होता तो आज उसको कोई जानता भी नहीं। आपने देखा होगा कभी भी ये पब्लिक प्लेस में जाता है वहां भी यही लड़ाई झगड़ा शुरू करता है। इसके कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, जो कि मुझे देखकर पता चला कि ये है ही ऐसा एग्रेसिव। इसके अलावा इसने ही, आपको याद होगा तो, इसने ही अमित के कमरे को तोड़ने का प्रपोजल दिया था कि हम अमित का कमरा तोड़ेंगे। उसके बाद इसने ही नई गाड़ी खरीदने का प्रपोजल दिया कि चलो गाड़ी खरीद लेते हैं। इसने ही कहा था कि क्रेडिट कार्ड है, चलो हम शॉपिंग कर लेते हैं। मतलब सारा जो इसका काला दिल है ना, ये सामने आता रहता है शशि का। और शशि ने ही टीम में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई है कि आज अमित पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। सब लोगों ने, 4-5 लोगों ने मिलकर अपनी टीम बना ली है। अगर अमित किसी को भी कुछ कहता है, सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब ऑफिस आना बंद कर देते हैं। और अमित इस समय अकेला पड़ चुका है। वो तो ठीक है कि हैरी उसकी साइड है और उसके साइड ही रहना चाहिए। और अगर हो सके तो, वैसे तो मोहित भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है नेपाल सीरीज के बाद, लेकिन ठीक है इस समय मोहित सबका चहेता बना हुआ है, तो इस समय मोहित को भी वो अपनी तरफ कर सकता है। तो मोहित हो गया, विकास हो गया, अगर विकास टीम के साथ छोड़ता है तो चला जाए वो भी। ये तो मोहित हो गया, अमित हो गया, हैरी हो गया, इसके अलावा राहुल को बुला ले, तो 4-5 लोग मिलकर चैनल को आगे चला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते जाएं, और कम से कम पैसे पर अब इनका बिल्कुल भी ये विश्वास ना करे। हो सकता है, मुझे अभी लगता है कि अमित इनके साथ समझौता करेगा, ये इनको वापस टीम में बुलाएगा सिर्फ अपने चैनल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके दिल में खटास आ गई होगी ना इस तरह की हरकतों को करने के बाद, कि 16 लाख की गाड़ी निकाल रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम आग लगा देंगे। और शशि जिस तरह की धमकियां देता है कि मैं कुछ कर देख लेना, मैं क्या कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, जैसे पता नहीं कहाँ का क्या हो, महाराजा है क्या है। भाई तुम नौकरी कर रहे हो अमित, क्या तुम नौकर हो ना? जो भी आदमी नौकरी कर रहा है वो नौकर है। अगर हम भी नौकरी कर रहे हैं तो हम भी नौकर हैं। वो क्या जो है उसके मुंह लग रहे हो इतना ज्यादा, क्या बदतमीजी कर रहे हो, मतलब हो क्या तुम? कुछ भी उसकी औकात नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा उछल रहा है और मुझे बिल्कुल भी अब शशि पसंद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अंकित का जो एटीट्यूड इतना ज्यादा बढ़ गया है वो भी शशि के कारण ही बढ़ा है। वो भी शशि को देख देख कर बहुत ज्यादा उछलने की कोशिश करता है। और शशि में तो कोई भी टैलेंट भी मुझे नजर नहीं आता है। शशि अंकित इनमें कुछ भी बात नहीं है, ना इनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ना ये किसी भी चीज में जीतते हैं, ना कुछ है। मतलब कुछ भी ऐसा लगता ही नहीं कि इनको चैनल में रहना चाहिए। तो मेरी तो यही राय रहेगी अमित को कि थोड़ा सा, हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि अपने बगल में मत बिठाओ अपने कर्मचारियों को। दोस्ती अलग है, बिजनेस अलग है, सब कुछ अलग है। अभी तो नई नई बात है, अभी आपको कुछ साल ही हुए यहाँ पर आए हुए, ये लोग आपके सिर पर इतना चढ़ जाएंगे ना और आपके चैनल पर ही
इस तरह से मतलब कब्जा कर लेंगे कि फिर आप इनको चाह कर भी नहीं निकाल पाओगे। और अब आप देख ही रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी सी अपनी आंखें खोलिए। जो कर्मचारी है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको एम्प्लॉयज की तरह रखो, दोस्ती यारी अपनी तरफ, लेकिन एक स्ट्रिक्ट जो होती है ना दूरी, वो जरूर होनी चाहिए। और वो चीज ना आपने पूरी तरह से मिटा दी है, इसीलिए लोग सब के सब एक हो गए हैं जो कि आपके पैसों पर पल रहे हैं। और आपको इन्होंने कॉर्नर करना पूरी तरह से शुरू कर दिया है। ऐसे ही रहा तो मैं आपको आज बता रही हूँ कि आपके चैनल पर भी एक दिन ये कब्जा कर लेंगे इसी तरीके से, क्योंकि लोगों की सिंपैथी पूरी तरह से इनकी तरफ हो जाएगी और आप रह जाएंगे एक दिन अकेले। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।